इस वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपका 12th बिजनेस स्टडीज का सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड डैश मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड, बताया था मैंने आपको, जो फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उन्हें हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। मतलब कैपिटल बजटिंग की हेल्प से ही हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट प्रॉपरली कर सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस इज रिलेटेड टू, जो फाइनेंसिंग बताया था ना, देखो फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन आर द डिफरेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन या फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे देखो ये दो तो बिल्कुल ही कट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से क्या होगा? जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ, वेल्थ का फॉर्मूला हमने क्या किया था? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इट इज अवर वेल्थ। सी, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डैश ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। प्री डिटरमाइनिंग, लेटर नोट या डिटरमाइनिंग नहीं, प्री डिटरमाइनिंग है 5 का बी। Under financial management, a forecast of receipt and payment is made and shortage or sufficiency of dash is ensured. कैपिटल की, मटेरियल की या ह्यूमन रिसोर्सेज की? नहीं, ओनली कैपिटल की। अगर यहाँ फाइनेंस होता तो फाइनेंस ले लेते। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ए सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूअस डैश कैन बी मेंटेन्ड। मैक्सिमम कैपिटल या मिनिमम कैपिटल तो हम लेते ही नहीं। लिक्विडिटी, और यहाँ बी एंड सी, क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल हम तो एडिक्वेट कैपिटल लेते थे, तो हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? लिक्विडिटी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैपिटल कैन बी मेड अवेलेबल एट डैश कॉस्ट। मोर कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। ये तो हम मिनिमम कॉस्ट पे ही लेके चलना चाहते हैं। देन आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट, विदाउट डैश नो बिजनेस प्लानिंग कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बोथ ऑफ अबव या फाइनेंशियल प्लानिंग? क्योंकि यहाँ प्लानिंग के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। आपने पहले भी, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ऑल ऑफ दीज डिसीजंस। 3 डिसीजंस आर टेकन अंडर फाइनेंशियल डिसीजन। What is included in financial management according to traditional approach? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आप लेके चलते हो तो आप क्या मान के चलोगे? अरेंजिंग फाइनेंस को ही हम मान के चलेंगे यहाँ पे, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है। अगर मॉडर्न अप्रोच के लेके चलो तो दोनों ही होने चाहिए और भी, लेकिन आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच पूछे तो ओनली अरेंजिंग फाइनेंस। व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन किससे इन्फ्लुएंस होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट प्राइस पर शेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, लेकिन मार्केट प्राइस भी फाइनेंसिंग डिसीजन पे इफेक्ट डालती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ
above. Which branch of management does take care of efficient planning and controlling of the financial activities of an organization? कौन सी ब्रांच है जो एफिशिएंट प्लानिंग और कंट्रोलिंग करती है फाइनेंशियल एक्टिविटी की? तो हमारा सही आंसर होगा बी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. What is the chief financial question before an organization? How much finance will be required for various business activities? How much amount can be required from various resources? ये तो हो नहीं सकता, बी तो शायद. How the profit of business will be divided? कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसे कैसे बांटा जाएगा. तो ये डिविडेंड डिसीजन में लेते थे हम, और ए भी लेते थे. ए कहाँ लेते थे? बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कितना फाइनेंस चाहिए और एक्वायर्ड कितना होगा रिसोर्सेज से, वो हम फाइनेंसिंग प्लानिंग के लिए यूज करते थे. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अगर यहाँ ऑल ऑफ द इज गिवन है हमारे पास. A person buys 100 shares at the rate of rupees 100 per share of XYZ company. After some time, the market price of shares become 120 per share. How much wealth shall have been? तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? मार्केट प्राइस प्लस मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा. What is included in financial planning? Determining financial policy, objective, policies, procedure. तो सभी थे ना ये तो, क्योंकि ये हम पूरे किस में लेके चल रहे थे, प्रोसेस के अंदर ये सारे स्टेप्स थे हमारे. What is not included in financial policies? पर्सनल पॉलिसीज को थोड़ी इंक्लूड करेंगे हम. कैपिटलाइजेशन पॉलिसी को इंक्लूड करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पर्सनल पॉलिसी को, क्योंकि यहाँ पे नोट है, ये ध्यान रखेंगे हम. व्हाट पॉइंट डज इन्फॉर्म अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? एनफ फंड, कॉन्टिन्यूस लिक्विडिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज? कौन सा पॉइंट हमें इन्फॉर्म करता है जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताए? हाँ, हमारे पास एनफ फंड भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल भी. तो डी. व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव? अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, फाइनेंशियल कंट्रोल, अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, ऑल ऑफ दीज. फाइनेंशियल कंट्रोल आएगा यहाँ पे. मटेरियल, मशीनरी, ये तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे. तो सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल कंट्रोल. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स टू बी फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है. ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं, ऑल ऑफ दीज.